एसएससी अड्डा पर आज हम इस वीडियो में CO2 एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ेंगे। CO2 एक्सटिंग्विशर क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, कौन सी प्रकार की आग इससे बुझाई जाती है, CO2 टाइप के एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस भरी जाती है, इसकी कैपेसिटी क्या होती है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है, इन सब की हम इस वीडियो में बात करेंगे। CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर, पहली बात तो CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर है, इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, CO2 एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसके मेन पार्ट के नाम क्या हैं, इसका जो मेन पार्ट है, जो बॉडी है, इस बॉडी में जो जो पार्ट हैं उनके क्या नाम है, और इसका CO2 एक्सटिंग्विशर का जो हाइड्रोलिक टेस्ट जो कि 5 साल बाद किया जाता है वो कितने प्रेशर पे किया जाता है, इसका वर्किंग प्रेशर क्या होता है, CO2 एक्सटिंग्विशर की कैपेसिटी क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं हम, और इसकी कैपेसिटी क्या है, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज हॉर्न है, सेफ्टी क्लिप है, इन सब का यूज कैसे, कब, क्यों किया जाता है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यह है आपका CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर, और ये कौन सा है, ये 4.5 kg का है। तो इसके अलावा आपको समझ आनी चाहिए, अगर ये 4.5 kg का है तो इसके अलावा भी कौन कौन से एक्सटिंग्विशर होते हैं। 2 kg का होता है, 4.5 kg का होता है CO2 टाइप में, 6.5 kg का होता है, एक 9 kg का होता है और 22.5 kg का एक्सटिंग्विशर होता है। और इसी के साथ आपको ध्यान होना चाहिए कि इस CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने ऑफिस में इसका यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में इसका यूज़ कर सकते हैं, अपनी गाड़ी कार में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, हमारे जो बिल्डिंग है, जो ऑफिस होते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग, उनमें इसका यूज़ कर सकते हैं, और वायर हाउस में इसका यूज़ कर सकते हैं। किसका, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम इन सब जगह पर कर सकते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं। ये जैसे कि कितने टाइप का होता है, जैसे मैं आपको बताया कितने टाइप का होता है, ये होता है 2 kg का भी होता है, 4.5 kg का भी होता है, 6.5 kg का भी होता है और 9 kg का होता है, और इसके अतिरिक्त 22.5 kg का भी CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर होता है। आगे चलते हैं। एयर रिलीज वाल, इसका जो पार्ट है इसके नाम बता रहा हूँ। एयर रिलीज CO2 टाइप जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें एयर जो रिलीज करता है वो वाल होता है, एक कैरिंग हैंडल होता है, इसी के एक हैंगिंग हुक होता है, हैंगिंग हुक होता है, मेन बॉडी पार्ट होता है। ठीक है, इसके साथ हम चलते हैं। जैसे देखिएगा इसमें यह है आपका CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर। CO2 क्या होती है, CO2 को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, ये आपकी होती है रंगहीन, रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता है, तो गंधहीन होती है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की गंध नहीं आती है, गंधहीन होती है, रंगहीन होती है, और ये इसी के साथ विषैली भी होती है, विषैली भी होती है। इसीलिए हमको सलाह दी जाती है ना, रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पेड़ों के नीचे CO2 की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए हमको रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर विषैली गैसों का वातावरण बन जाता है, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। अर्थात आपको पता होना चाहिए, जो CO2 गैस होती है ना तो इसका कोई रंग होता है, ना इसमें कोई गंध होती है, और यह साथ ही विषैली गैस होती है। चलो आगे चलते हैं हम। ये जो हाँ ऊपर में जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे होती है सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन होती है यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर में क्या होता है, जो अंदर में कौन सी गैस भरी जाती है, अंदर में ओनली फॉर CO2 गैस भरी जाती है। और CO2 भी कौन सी अवस्था में भरी जाती है, CO2 गैस है आपकी लिक्विड, लिक्विड प्लस गैस ये अवस्था में भरी जाती है। लिक्विड में 75% इसकी मात्रा लिक्विड में भरी जाती है, बाकी बची 25% मात्रा इसकी गैस में भरी जाती है, क्योंकि जो CO2 गैस अंदर जो भरी जाती है उसमें 75% लिक्विड में होती है और 25% अवस्था में गैस की अवस्था में होती है। कौन सी, CO2 टाइप गैस होती है, जो कि 75% तो आपकी लिक्विड अवस्था में होती है और इसी के साथ 25% आपकी गैसीय अवस्था में होती है। ये जो आपकी जो 75% लिक्विड अवस्था है, ये ऊपर की तरफ होती है। ये कहाँ पे होती है, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ होती है, और जो गैस की अवस्था होती है वो नीचे की टाइप में होती है। क्योंकि जब इसका वाल ऑन किया जाता है तो ये जो आपका लिक्विड जो है 75%, ये आग को बुझाने में काम करता है,
आग को बुझाने में इस 75% गैस का उपयोग किया जाता है। लिक्विड अवस्था में जो होती है, और बाकी जो 25% जो है, जो गैसीय अवस्था, इसका काम क्या होता है, जो इसके अंदर जो CO2 गैस है, इसको जहाँ पे आग लगी है वहाँ तक, मतलब एक्सटिंग्विशर के अंदर से बाहर तक पहुँचाने का काम ये 25% गैस करती है। इसी के साथ आपको याद होना चाहिए, इसके अंदर जो लिक्विड होती है, ये देखो लिक्विड अवस्था में CO2 गैस इसमें भरी गई है। और यहाँ पे जो होता है आपका डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो है डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ से जिसके माध्यम से बाहर निकलती है गैस, वो होती है डिस्चार्ज ट्यूब। और डिस्चार्ज ट्यूब के आगे होता है ऐसे, इधर चौड़ाई कम होती है इसकी, इधर चौड़ाई ज़्यादा होती है इसकी, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज हॉर्न बोलते हैं इसको। डिस्चार्ज हॉर्न यहाँ से कम चौड़ाई होती है और यहाँ पे इसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब CO2 को इसको रिफिलिंग करते हैं, जब भरा जाता है इसको, तो इसको भरा जाता है तो उस समय 50 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पे इसको भरा जाता है। और जब ये है बाहर निकलती है तो ये निकलती है 17.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से बाहर निकलती है। तो यानी कि अंदर जो भरी रहती है CO2 गैस, ये प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। और ये यहाँ पे अगर इसी मात्रा में निकलती रहेगी तो ये आग तक अच्छी तरह से नहीं पहुँच पाएगी और आग को नहीं बुझा पाएगी, क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और बाहर निकलते समय इसको प्रेशर, यानी कि जो हाई लेवल का जो प्रेशर होता है, अंदर से जो हाई लेवल प्रेशर है, उसको लो लेवल प्रेशर में कौन बदलता है? वो डिस्चार्ज जो हॉर्न होता है, ये जो हाई लेवल से जो प्रेशर आ रहा है उसको लो लेवल में बदल देता है। क्योंकि यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, यहाँ पे चौड़ाई इसकी डिस्चार्ज हॉर्न की ज़्यादा हो जाती है। इसलिए डिस्चार्ज हॉर्न 50 kg के प्रेशर को यहाँ पे 17.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से फैलाता है। क्योंकि ये फैलने से क्षेत्रफल ज़्यादा घेरेगा, एरिया ज़्यादा घेरेगा और आग को आसानी से काबू किया जा सकेगा। इसी के साथ आपको याद होना चाहिए, ये सेफ्टी पिन होती है ऊपर में, नीचे चलते हैं और देखो कि अंदर का मटेरियल क्या होता है। जो कि ये CO2 गैस टाइप का एक्सटिंग्विशर है, उसके अंदर में CO2 गैस भरी जाती है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ये रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है, इसमें ना कोई किसी प्रकार की गंध आती है और ना ही इसमें कोई रंग होता है और ना ही इसमें गंध आती है। और ये ऊपर से एक विषैली गैस होती है। और क्या CO2 टाइप का जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें साइपन ट्यूब होती है? जी ज़रूर होती है, साइपन ट्यूब ज़रूर होती है, जो कि वाल को खोलने पर अंदर की जो CO2 गैस को ऊपर उठाकर, यानी जो अंदर जो CO2 गैस भरी है उसको ऊपर उठाकर हाई फ्लेक्सिबल होज के माध्यम से बाहर निकालती है। यानी कि जो अंदर गैस भरी है इसको यहाँ से प्रेशर के साथ ऊपर उठाते हुए बाहर निकालती है। वो जो जिसके माध्यम से बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल होज पाइप बोल सकते हैं, या इसी हाई फ्लेक्सिबल होज पाइप को डिस्चार्ज ट्यूब बोल सकते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब के आगे इसी टाइप में लगा होता है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई कम होती है, यहाँ पे इसकी चौड़ाई अधिक होती है, क्योंकि यह हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करता है। और इसी डिस्चार्ज हॉर्न के ऊपर एक हैंडल होता है जिसको हम पकड़कर आग को बुझाते हैं, उसी को हम डिस्चार्ज हॉर्न हैंडल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये है आपका CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर। ये यहाँ पे सेफ्टी क्लिप होता है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे सेफ्टी क्लिप होता है, इसमें CO2, ये सिलेंडर, इसमें CO2 गैस भरी जाती है। और इसमें ये जो कलर होता है, ये जो ऊपर बाहर में 4 टाइप चिपकाया जाता है, उसके ऊपर जो कलर होता है उसमें कलर होता है ब्लैक कलर, और बॉडी का जो कलर होता है रेड कलर होता है, क्योंकि ये रेड कलर लोहे को जंग से बचाता है। और ये इसीलिए इस पर बाहर में बॉडी पर रेड कलर किया जाता है। और ये आपका है इसका डिस्चार्ज हॉर्न, ये डिस्चार्ज हॉर्न है। ये यहाँ पे डिस्चार्ज हॉर्न के ऊपर हैंडल है, डिस्चार्ज हॉर्न हैंडल इसको बोलते हैं। ये आपके इसका कैरिंग हैंडल, जहाँ से हम इसको पकड़कर अग्नि स्थल तक लेके जाते हैं। और इसी के साथ ये जो पाइप सी जो दिख रही है इसको फ्लेक्सिबल पाइप बोल सकते हैं, या इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोल सकते हैं। ऊपर में इसका आपका वाल होता है, यहाँ पे इसका वाल है, और ये इसी के पास में सेफ्टी क्लिप होती है। नेक्स्ट एकमात्र एक्सटिंग्विशर है CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर, जिसमें प्रेशर गेज नहीं होता है।
तो आपका सवाल होगा कि प्रेशर गेज क्यों नहीं होता इसमें? क्योंकि प्रेशर गेज इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें जो CO2 गैस भरी जाती है उसकी 75% मात्रा आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है और प्लस 25% मात्रा गैसीय अवस्था में होती है। जबकि प्रेशर गेज या तो लिक्विड अवस्था को दर्शाएगा या गैसीय अवस्था को दर्शाएगा, दोनों को एक साथ नहीं दर्शा पाएगा। इसीलिए आपका CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर में प्रेशर गेज नहीं होता है। कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा आपका शायद। और इसका जो हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है, हाइड्रोलिक टेस्ट आपका इसका 5 साल में किया जाता है। 5 साल बाद इसका हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है क्योंकि इसकी मजबूती को चेक करने के लिए कि अभी इसका यूज आगे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। जब जैसे कि CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर होता है उसका हाइड्रोलिक टेस्ट 5 साल में किया जाता है। कितना प्रेशर पे किया जाता है? वो है आपका 250 kg पर। 250 kg पर इसका प्रेशर हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। जबकि अन्य जो एक्सटिंग्विशर होते हैं वाटर टाइप, फोम टाइप, DCP टाइप, उनका हाइड्रोलिक टेस्ट 30 kg पे किया जाता है। 30 kg पे किया जाता है। और इसी के साथ आपको मेथड याद होना चाहिए, कौन से मेथड से आग बुझाई जाती है। जो मेथड है वो आग बुझाने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं CO2 टाइप में, होता है स्वीपिंग मेथड, यानी कि स्मूथिंग होता है, SMOTHING स्मूथिंग, और आपका कूलिंग, KOLLING कूलिंग। दोनों सिस्टम से आप आग बुझा सकते हैं। स्मूथिंग का मतलब होता है दम घोटना, दम घोटना, दम घोटना। और जहाँ पे ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को हटाना, उसका दम घोट देना ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए। और दूसरा जो कूलिंग मेथड है वो होता है ठंडा करना, ठंडा करना। और आग बुझाने के लिए 95% आपका स्मूथिंग, स्मूथिंग यानी दम घोटना 95%, और जो 5% है वो कूलिंग का काम करता है, कूलिंग ठंडा करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक टेस्ट टाइम। हाइड्रोलिक टेस्ट जो टाइम है वो 5 साल के बाद किया जाता है। इसका जो भरने की कैपेसिटी है, यानी कि जब इसको रिफिलिंग करते हैं, भरते हैं, उस समय किस प्रेशर पर इसको भरा जाता है? इसको भरा जाता है 50 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर के साथ इसको इसमें CO2 गैस भरी जाती है। और जो गैस होती है वो आपका लिक्विड फॉर्म और प्लस गैस ही दोनों अवस्था में होती है। लिक्विड में होती है 75%, गैस में होती है 25%, दोनों लिक्विड और गैस दोनों में। और जो गैस है ये आपका जो CO2 गैस अंदर जो भरी जाती है उसको बाहर निकालने का काम करती है। और आग बुझाने का काम कौन सी गैस करती है? जो लिक्विड अवस्था में जो होती है वो आग बुझाने का काम करती है। और जो CO2 को बाहर पहुंचाती है वो जो 25% होती है गैस अवस्था में CO2, वो काम करती है। डिस्चार्ज कैपेसिटी, यानी कि जो भरने की कैपेसिटी आपकी है 250, भरने की जो कैपेसिटी है, भरने की कैपेसिटी, सॉरी 250 नहीं है, 250 हार्डवेयर टेस्ट है। भरने की कैपेसिटी आपकी 50 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको इस अवस्था में भरा जाता है। और जो डिस्चार्ज कैपेसिटी होती है, यानी कि जब आपका आप ऑन करते हैं इसको, वाल्व को खोलते हैं तो किस मतलब कैपेसिटी से बाहर निकलता है, वो होता है आपका 17.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 17.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से बाहर निकलती है। यानी कि ये जो डिस्चार्ज हॉर्न होता है, जैसे कि आपका इस अवस्था में डिस्चार्ज हॉर्न होता है, यहाँ से जो साइफन, ये जो ट्यूब होती है, डिस्चार्ज ट्यूब होती है, इसके अंदर से प्रेशर यहाँ से आता है और यहाँ पे चौड़ाई कम होती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है डिस्चार्ज हॉर्न की। और ये चौड़ाई मतलब यहाँ पे जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर यहाँ पे लो प्रेशर में बदल जाता है। क्योंकि हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कौन बदलता है? डिस्चार्ज हॉर्न। डिस्चार्ज हॉर्न हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलता है। और जो इसका कैपेसिटी है वो है 17.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी लाइफ होती है, जो CO2 टाइप का एक्सटिंग्विशर होता है उसकी लाइफ होती है 10 साल। 10 साल तक एक CO2 टाइप का एक्सटिंग्विशर चल सकता है। इसका जो IS कोड क्या होता है? इसका जो IS कोड जो होता है CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का IS कोड होता है वो होता है आपका 2878। परंतु सन 2018 के बाद सभी टाइप के एक्सटिंग्विशर का IS कोड आपका 15,683 कर दिया गया। यानी कि पहले IS कोड होता था 2878 CO2 टाइप का, जबकि 2018 के बाद सभी एक्सटिंग्विशरों का IS कोड 15,683 कर दिया गया। टायर वेट, ग्रोस वेट, यानी कि जो टायर वेट होता है ना, टायर वेट और ग्रोस वेट होता है एक्सटिंग्विशर का टोटल वेट, पूरा वेट,
और जो टायर वेट होता है जिसमें कि जो आपकी जो ट्यूब लगी होती है, डिस्चार्ज हॉर्न लगा होता है, कैरिंग हैंडल लगा होता है, उन सब का जो टायर वेट में आता है। यानी कि जैसे कि आपका कोई गैस पता करना हो कि इसमें कितना कितना गैस है, तो आप गैस निकालने के लिए आपको ग्रोस जो वेट होता है उसमें से टायर वेट निकाल देते हैं। ग्रोस वेट मान लो जैसे आपका 16 kg का पूरा पूरा, जिसमें आपका डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज हॉर्न, कैरिंग हैंडल सबको मिलाकर जो वेट होता है, यानी कि गैस भी उसमें हो। और जो खाली वेट होता है सिलेंडर का, तो खाली वेट टायर वेट में आता है, लेकिन खाली सिलेंडर का वेट वो होता है जैसे कि 11.5 होता है। तो ये जो 4.5 kg गैस बचेगी, यानी कि 4.5 kg गैस है, ग्रोस वेट 16 है और टायर वेट 11.5 kg है। टायर वेट होता है टोटल खाली सिलेंडर का वेट और ग्रोस वेट होता है भरे हुए सिलेंडर का वेट। तो गैस बचती है आपकी 4.5 kg। समय, यानी कि आपका जो समय होता है, समय यानी कि ये कितना समय तक काम करता है इसको वाल्व खोलने के बाद, ये 20 से 30 सेकंड तक, 20 से 30 सेकंड तक, 20 से 30 सेकंड में पूरा खाली हो जाएगा आपका सिलेंडर। अंदर का जो प्रेशर होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अंदर का जो प्रेशर होता है 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाहर का यानी कि वर्किंग प्रेशर यानी डिस्चार्ज प्रेशर होता है 17.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी आगे चलता है। CO2 जो गैस होती है वो रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, विषैली होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। और जो इसकी बॉडी जो बनी होती है वो सीमलेस स्टील की बनी होती है। जो CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर होती है उसकी बॉडी सीमलेस स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट देखो, ये आपका है सेफ्टी पिन। यहाँ पे सेफ्टी पिन है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये जो आगे है, ये जो डिस्चार्ज हॉर्न है, ये जो सिलेंडर है इसका पूरा सिलेंडर बोलते हैं इसको। इसी के साथ कैरिंग हैंडल, ये आपका है कैरिंग हैंडल, और इसका ये जो है बेस है, और यहाँ पे कैरिंग हैंडल जहाँ से हम इसको पकड़ते हैं। और जो CO2 सिलेंडर होता है उस पर रेड कलर किया जाता है जो कि इसको जंग लगने से बचाता है। और जो CO2 सिलेंडर होता है उसमें केवल CO2 गैस भरी जाती है। जो अंदर जो गैस भरी जाती है, अगर आपको कोई पूछता है अंदर कौन सी गैस होती है, अंदर ओनली फॉर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि रंगहीन गंधहीन होती है, साथ ही विषैली गैस होती है। जो आपका हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कौन बदलता है, डिस्चार्ज हॉर्न है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलता है ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रफल घेरते हुए आग पर बुझाया जा सके। स्मूथिंग मेथड का प्रयोग करते हुए इसको ऑपरेट कैसे करें, यानी कि जो CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, 2 kg का, 4.5 kg का, 6.5 kg का, 9 kg का, 22.5 kg का, ये टाइप होते हैं जिनको हम अपने घरों में, ऑफिस में, वाहनों में यूज़ कर सकते हैं। और इसको इसी के साथ आपको पता होना चाहिए इसका यूज़ कैसे करते हैं। यूज़ मैं बता देता हूँ, जैसे कार में देखो, कार में यूज़ कर सकते हैं इसको। फायर स्टॉप कार फायर एक्सटिंग्विशर विथ स्टैंड। इसी के साथ ऑपरेट कैसे करते हैं, पहली बात तो हम पहुँचेंगे अग्निस्थल पर। अग्निस्थल पर पहुँचेंगे, अग्निस्थल पर पहुँचने के बाद हम वहाँ पर एयर के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। जहाँ है एयर के विरुद्ध खड़े होंगे। और एयर के विरुद्ध खड़े होने के बाद हम बाएं हाथ से क्या करेंगे, हमारा जो बायां हाथ है, बाएं हाथ से हम डिस्चार्ज हॉर्न को पकड़ेंगे और सेफ्टी क्लिप को निकालेंगे। सेफ्टी क्लिप निकालने के बाद मुंह को दूर रखेंगे, मुंह को दूर रखते हुए वाल खोलेंगे। वाल खोलने के बाद स्वीपिंग मेथड का यूज़ करते हुए, डिस्चार्ज हैंडल का यूज़ करते हुए आग को बुझाएंगे। यानी कि हम अग्निस्थल पर पहुंचेंगे। अग्निस्थल पर पहुंचने के बाद बाएं हाथ से डिस्चार्ज ट्यूब को पकड़ेंगे और डिस्चार्ज ट्यूब को पकड़ने के बाद इस सेफ्टी क्लिप को निकालेंगे और मुंह को दूर रखेंगे। वाल खोल देंगे। वाल खोल देने के बाद स्वीपिंग मेथड से यूज़ करते हुए इसको हम आग को बुझा लेंगे। इसी के साथ आपको ध्यान रखना होगा, जो डिस्चार्ज हॉर्न के ऊपर जो हैंडल होता है उसी को आपको पकड़ना होता है, क्योंकि CO2 टाइप गैस जब इसको वाल खोलने के बाद जो ये रिलीज़ होती है, तो ये आपकी जो डिस्चार्ज ट्यूब और डिस्चार्ज हॉर्न को ठंडा कर देती है। क्योंकि ये ठंडा कर देती है, जिस अगर आप डिस्चार्ज हैंडल को नहीं पकड़ेंगे तो आपका हाथ ठंडा होने के साथ साथ वहाँ पर चिपक जाएगा, जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए आपको इसके हैंडल को यूज़ करते हुए आग बुझाना है। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ आपको एक बात और बता दूं, इसका जो मेंटेनेंस होता है वो आप वीकली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं।
क्वार्टरली कर सकते हैं। और तीसरा हाइड्रोलिक टेस्ट जो कि 5 साल में किया जाता है। जैसे कि वीकली टेस्ट में क्या करते हैं, इसकी बाहरी जांच करते हैं, सेफ्टी क्लिप है कि नहीं है, ये जिस स्थान पे रखा गया था उस स्थान पे है कि नहीं है, कैरिंग हैंडल है कि नहीं है। और क्वार्टरली इसका वजन चेक करते हैं हम। वजन चेक करने का मतलब अगर इसका वजन कम हुआ है तो हम इसको रिफिलिंग के लिए भेज देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।